संकट मोचन हनुमान की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय, बजरंगबली की जय। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में हैं जहां पर उनके पैर के नीचे शनि देव दबे हुए हैं। यहाँ पर शनि की साढ़े साती दूर होती है, जो उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। उसके अलावा एकदम मंदिर के ठीक चरणों के सामने हनुमान जी की प्रतिमा के सामने राम दरबार है। राम दरबार में राम जी के चरणों के सामने ही सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, जिनके नीचे पैरों के नीचे शनि देव को दबाया हुआ है उन्होंने। इसके अलावा यहाँ पर शिव जी की कचहरी है, 12 ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर शिव जी की कचहरी में पीड़ित लोगों को न्याय मिलता है, जो कहीं सताए हुए हैं, किसी कानून के पचड़े में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को वहाँ न्याय भी मिलता है। इसको भी दर्शन कराएंगे। श्री राम के दरबार का दर्शन देखिए, भव्य दरबार, ऊपर पूरा गुंबद नुमा 300 साल पुराना मंदिर बताया जाता है, श्री राम जानकी न्यास ठाकुर द्वारा मंदिर। ये पूरा ऊपर देख रहे हैं, पूरा मंदिर के अंदर का पूरा ये दृश्य है। ये श्री राम दरबार है। राम लखन सीता के साथ हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। और ठीक देखिए सामने एकदम ले जा रहे हैं, सामने सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा है और बहुत ही सिद्ध हनुमान जी माने जाते हैं। देखिए इनके चरणों के नीचे शनिदेव दबे हुए हैं और ये हनुमान जी के सिद्ध हनुमान, गदाधारी हनुमान, बजरंगबली का स्वरूप, मूछे धारे वाले हनुमान जी हैं ये नंदी महाराज। और इसके सामने आप देखेंगे ये शिव मठ है। ये घंटाघर से 100 मीटर आगे पूर्व उत्तर दिशा में मुन्ना हलवाई की दुकान के सामने ठाकुर द्वारा 300 साल पुराना है ये पूरा देखिए शिव परिवार की मूर्तियां सब देख रहे हैं आप। बहुत ही प्राचीन लखौड़ी ईंट पे बना मंदिर है ये, और मजबूती इसकी बेमिसाल है। ये देखिए ये शिव जी की कचहरी, ये शिव जी की कचहरी है और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऐसी कचहरी बहुत ही कम सुनने और देखने को आती है। इस जिले की एकलौती शिव जी की कचहरी। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम बाराबंकी के श्री बड़ा ठाकुर द्वारा राम जानकी मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। बड़ा मंगल के अवसर पर अगर सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा की बात ना की जाए, अधूरी रह जाएगी बात। तो आज हम बात करेंगे इतिहासविद, जिले के जाने माने इतिहासविद हैं मनीष मल्होत्रा जी, जो यहाँ पर कौन कौन सी मूर्तियाँ, उनका क्या महत्व है और क्या इतिहास, इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए जानते हैं। स्वागत है आपका मनीष मल्होत्रा जी। तो बताइए कि कैसे क्या क्या इस मंदिर के बारे में, क्या जो है इसकी महिमा है क्या। देखिए, ये श्री बड़ा ठाकुर द्वारा मंदिर जो है लगभग 300 वर्ष पुराना है और नेपाल का एक टंडन फैमिली हुई है, वो उनके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था लगभग 300 वर्षों पहले। कुछ उनकी मान्यताएं थीं, बाराबंकी से कुछ उनका जुड़ाव था और वो बाद में वहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति भी हुए जिन्होंने इस मंदिर को बनाया था। और जो पशुपतिनाथ मंदिर है काठमांडू में, उसके वो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। उनका नेपाल राज परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे। ये उनका द्वारा बनवाया हुआ मंदिर है। 1980 तक का इस मंदिर की देखभाल बाराबंकी का खत्री समाज करता था, जो भी यहाँ की व्यवस्था थी। फिर 81 में यहाँ पर एक विवाद हुआ, उसके बाद कोर्ट में मुकदमा चला। कोर्ट के मुकदमे के बाद 1985 में यहाँ पर एक मुकदमा दायर हुआ, फैसला हुआ, तो इसकी एक ट्रस्ट बना दी गई। ट्रस्ट बनने के बाद काफ़ी पदाधिकारी हो गए इसके अंदर। फिर जो भी 85 के बाद वो हुए, तो इसकी उचित देखभाल मंदिर की नहीं हो पाई। तो इस मंदिर को हनुमान जी की प्रेरणा हुई और इस लड़ाई को मैंने काफ़ी दिन लड़ा। बाद में इसका जीर्णोद्धार भी हुआ, उस लड़ाई का ये लाभ हुआ। इतने सिद्ध हनुमान जी हैं, हनुमान जी के पैरों के नीचे शनि भगवान दबे हुए हैं। कहा यह जाता है कि जिन लोगों को साढ़े साती होती है, शनि परेशान करते हैं, इस मंदिर में शनिवार को आके दीपक जलाए तो शीघ्र ही उनको जो है साढ़े साती उतर जाती है। शनिदेव की बुरी नज़र से बचाने के लिए मूर्ति बहुत ही मतलब कारगर, बहुत ही महत्व। शनि भगवान पैरों के नीचे यहाँ पर हनुमान जी के दबे हुए हैं। दीपक जलाने से शनिवार को यहाँ पर जब भी जलाया जाएगा, शनिवार को दीपक जलाया जाता है तो मतलब लोगों को लाभ होता है।
क्योंकि हनुमान जी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको शनि कभी परेशान नहीं करता है। पूरा जो है इस मंदिर के अंदर और यहाँ पर शिव जी की कचहरी भी है। हाँ, और मतलब और आप ये देखिएगा, ये हनुमान जी की जो मूछें हैं, जी। मूछें हैं इसके अंदर, इनको मूछों वाले हनुमान जी भी आप बोल सकते हैं। और इसका भी एक प्रसंग है। प्रसंग ये है कि हनुमान जी को कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। लोग ज़्यादातर जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी है, लेकिन हनुमान जी का विवाह भी हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सुवर्चला थी, जो सूर्य पुत्री थी। मतलब एक ऐसा प्रसंग आया कि मतलब हनुमान जी को विवाह करना पड़ा, लेकिन जो सुवर्चला थी, मतलब सूर्य भगवान ने कहा कि आप विवाह कर लीजिए, और विवाह करने के बाद फिर वो तपस्या में लीन हो गई। तो हनुमान जी की शादी भी हुई, सुवर्चला इनकी पत्नी भी थी। तो उसी समय देखिए, मतलब पूरा जो ये इनका मूँछों वाले हनुमान जी भी आप इनको बोल सकते हैं। और हनुमान जी के सामने ही जो है ये देखिए दिव्य राम दरबार है। प्रतिमा के ठीक सामने एकदम जो है पूरा राम दरबार है। हाँ, राम दरबार है। और राम दरबार ऊंचाइयों पर है। हनुमान जी मतलब उनके चरण उनके नीचे ही जी, ये हनुमान जी के उनके चरणों के सामने एकदम है। चरणों में उनके सामने है। जी। और इतनी ये सिद्ध प्रतिमा है कि जब बहुत ही सिद्ध प्रतिमा है। और आप लोग आइए। और इस मंदिर में जो मतलब शिवलिंग है, ये भी बहुत ही सिद्ध शिवलिंग है। और इसी के अंदर पूरी शंकर जी की कचहरी बनी हुई है। पीछे जो है, हाँ, पूरी कचहरी शंकर जी की। तो कचहरी का मतलब क्या होता है महत्व है हिंदू धर्म में? कचहरी का ये है महत्व, ये है कि जो आदमी के मुकदमे चला करते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप यहाँ दर्शन करने आएंगे तो उससे आपको शीघ्र से शीघ्र जो है मुक्ति मिल जाती है। मतलब इस शंकर कचहरी का मतलब ये है, न्याय करने वाले। न्याय करने वाले, इसीलिए तो आप तो लोग कुछ आए। ऐसा भी है कि जैसे कोई झूठी कसम खा ले या कुछ इस तरह से चोरी हो गई या इस तरह से कुछ होता हो तो कोई अगर माने आकर के तो वो भी वहाँ नहीं पर नहीं, इसका ये तो है ही विस्तारण। है कि मतलब आप अगर झूठ, इतनी ये सिद्ध मंदिर है, अगर झूठी कसम भी अगर आप यहाँ खाएंगे तो उसका आप समझ लीजिए कि परिणाम आदमी को भोगना पड़ता है। और कचहरी बनी इसीलिए कि मतलब आप जो है मुकदमों से परेशान हैं, वो सारी चीज़ों से परेशान हैं, तो यहाँ अगर आप दर्शन करने आएंगे तो उससे आपको ईश्वरीय न्याय मिलता है। ईश्वरीय न्याय ज़रूर मिलेगा। अगर आप सत्य पे हैं तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। क्योंकि हमने तो बहुत लड़ाइयाँ यहाँ की लड़ी हैं, काफ़ी सालों तक का लड़ाई लड़ी। और जिन लोगों से हमारी लड़ाई थी उन लोगों से मैं विजयी हुआ। कई कई मुकदमे मेरे ऊपर हो गए थे इस मंदिर की लड़ाई लड़ने में। लेकिन मुझको हर मुकदमे में ये भोलेनाथ ने, यहीं पे मैं दर्शन करने आता था और मुझको विजयी मतलब हुआ मैं यहाँ पर, न्याय मिला आपको। न्याय मिला मुझको। तो और ये देख रहे हैं आप कि कितनी पुरानी बिल्डिंग है, 300 वर्ष बताया जाता है और काफ़ी बहुत ही प्राचीन तरीके से बनी हुई है। स्तंभ देखिए काफ़ी बहुत ही ऊँचे और ये लकड़ी पर पूरा छत टिकी हुई है। बहुत ही ये वास्तुशास्त्र और वास्तुकला के अनुसार से अनूठा संगम यहाँ पे देखा जा सकता है। तो ये किन चीज़ों की बनी हुई है ये से ये इसकी? लखौड़ी ईंट की बनी हुई है। लखौड़ी ईंट और की ये बनी। मंदिर कैंपस लखौड़ी ईंट यहाँ दिख भी रही है ये सामने। अच्छा इधर भी दिख रही है। जी, हाँ, ये पूरा काफ़ी प्राचीन शैली में है। अच्छा इसका ये भी कुछ निकल के आ रहा है कि किन लोगों कौन से कारीगर कहाँ से आए, कुछ ऐसा कुछ विशेष इसका? नहीं, ये तो नहीं है कि, लेकिन ये मंदिर जो है 10,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है लगभग 10,000 स्क्वायर फीट है। और इस मंदिर से और भी इतिहास जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए, जिनका एक कैलाश आश्रम है, वो वनकुटी है। स्वामी अभयानंद सरस्वती जी जब पहली बार बाराबंकी आए थे, तो ये जहाँ पर अब खोवा मंडी बन गई है, यहीं पर कुआँ था और यहीं पर एक कोठरी थी। सबसे पहले वो स्वामी अभयानंद सरस्वती जी इसी मंदिर में आए थे। और बाद में मतलब बहुत ही प्रसिद्ध हुए। उन्हीं का कैलाश आश्रम बाराबंकी में है और वनकुटी है। और एक श्रृंखला शुरू हुई, पूरा ओंकारेश्वर में उनका आश्रम है। बहुत ही सिद्ध संत हुए, उनका भी इतिहास यहाँ से जुड़ा हुआ है। हनुमान जी ने मुझको निमित्त बना के इस मंदिर की लड़ाई को मैंने लड़ा। और अब फिलहाल वर्तमान में काफ़ी जीर्णोद्धार हो गया। जो मेरी लड़ाई थी वो एक, हाँ, मतलब वहाँ जो मैं चाह रहा था कि मंदिर में पूजा पाठ होने लगी, यहाँ सब कुछ बंद हो गया था। पूजा पाठ तक का बंद हो गया था और सब समझ लीजिए कि, लेकिन फिलहाल वर्तमान में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया है।